Good morning class 5. Today is the day 25 of online classes and the date is 14 May 2020. Here I am to teach you social studies. आज सोशल स्टडीज़ में हम लोग कुछ इंटरेस्टिंग सा फैक्ट पढ़ेंगे, एक्टिविटी पढ़ेंगे, यू नो दैट का जो बॉक्स आता है वो पढ़ेंगे, ठीक है। और आगे नया चैप्टर इनिशिएट करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले चैप्टर फर्स्ट जो है उसका जो एक्टिविटी है 1 to 5 चैप्टर हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है। उसमें जो रिकैप रह गया है, जो एक्टिविटी रह गया है, उसको आज हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो बता रहा है बी अ रिसर्चर, लर्न अबाउट मैप्स, यू विल फाइंड मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट देम ऑन द इंटरनेट, फाइंड आउट द डिफरेंस बिटवीन अ मैप एंड अ ग्लोब, रिसर्च ऑन द हिस्ट्री ऑफ मैप मेकिंग। चैप्टर फर्स्ट हम लोग पढ़ चुके हैं। अब इसका जो एक्टिविटी है वो हम लोग को पढ़ना है। वो एक्टिविटी क्या बता रहा कर रहा है कि इंटरनेट पे आप मैप और ग्लोब के बारे में और ज़्यादा रिसर्च कीजिए। नेट जो है यूज़ करके सिर्फ फ्री फायर और पबजी नहीं खेलना है। जो चैप्टर फर्स्ट में जो एक्टिविटी दिया हुआ है उसको भी परफॉर्म करना है। और वो एक्टिविटी क्या है कि मैप और ग्लोब में क्या डिफरेंस है। चूँकि आप लोग क्लास 5 में हैं तो आप लोग को बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ना है। हायर क्लास में जाइएगा तो डिटेल में पढ़ना है। तो जो सिलेबस के हिसाब से उतना तो आपको पढ़ाया जा चुका है कि ग्लोब और मैप है क्या, उसका डिफरेंस क्या है, प्रॉब्लम्स क्या है ग्लोब के साथ, क्या क्या लिमिटेशन है, ठीक है। लेकिन आप लोग इंटरनेट के थ्रू और भी जानने की कोशिश कीजिए। अब बता रहा है रिसर्च ऑन द हिस्ट्री ऑफ मैप मेकिंग, और किसी भी चीज़ के पीछे एक हिस्ट्री होता है, एक इतिहास होता है। तो पता कीजिए कि जो मैप मेकिंग, जब मैप बना तो उसके पीछे क्या इतिहास है। अब देखिए यू नो दैट का एक बॉक्स जो है वो छूट गया था, वो अब सुनिए समझिए इसको। अ कलेक्शन ऑफ मैप्स बाउंड टुगेदर इन अ बुक इज़ कॉल्ड एन एटलस। बता रहा है कि मैप्स जो होते हैं किसी भी बुक में, ठीक है। ऐसे तो मैप अगर हम लोग ख़रीदने जाएंगे तो एक मैप पे अब जिस तरह का हम लोग को मैप चाहिए उस तरह का मैप हम लोग को मिल जाएगा। लेकिन बता रहा है कि जब एक बुक में ढेर सारा मैप होता है, कलेक्शन ऑफ मैप्स होता है, ठीक है, कलेक्शन ऑफ मैप्स को जमा करके एक बुक का शक्ल दिया जाता है तो उसको हम लोग एटलस के नाम से जानते हैं। यानी कि इसको सीधे शब्दों में समझिए कि जब किसी मैप को, कलेक्शन ऑफ मैप्स को बुक की शक्ल दे दी जाए तो उसको एटलस के नाम से जानते हैं। मतलब उस एटलस में ढेर सारा मैप्स होता है, ठीक है। तो ये तो चैप्टर 1 का हो गया। चलिए चैप्टर 1 हम लोग कर चुके हैं। अब चैप्टर 2 में हम लोग देख लेते हैं कि चैप्टर 2 में कुछ इस तरह का एक्टिविटी है कि नहीं, इसमें एक्टिविटी तो नहीं दिया हुआ है, लेकिन चैप्टर 2 हम लोग अच्छे से पढ़ चुके हैं। लेकिन बॉक्स अब हम लोग इसका देख लेते हैं कि बॉक्स में जो है वो एक्स्ट्रा एक्टिविटी के बारे में क्या बताया हुआ है। तो इसमें तो एक्टिविटी नहीं दिया हुआ है, लेकिन यू नो दैट दिया हुआ है, ठीक है। तो हम लोग AM PM सुनते हैं, है ना। जैसे अभी सुबह है तो AM कहेंगे, ठीक है। 12 बजे के बाद ये PM में चेंज हो जाता है। तो अब हम लोग को पढ़ना है ये AM और PM है क्या। तो AM स्टैंड्स फॉर एंटी मेरेडियम, इट मीन्स बिफोर नून। बता रहा है AM किसको बोलते हैं। तो AM का जो फुल फॉर्म होता है वो क्या होता है, एंटी मेरेडियम। इसका क्या मतलब होता है कि नून से पहले। हम लोग को पता है कि 12 बजे जो होता है वो PM में चेंज हो जाता है, मतलब वहाँ से नून का टाइम शुरू होता है। अब बता रहा है PM स्टैंड्स फॉर पोस्ट मेरेडियम, और PM का क्या मतलब होता है सोशल स्टडीज़ में, तो पोस्ट मेरेडियम, ठीक है। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ कि आफ्टरनून, यानी कि 12 बजे के बाद। चलिए अब यहाँ पे लुकअप में तो खैर वर्ड्स मीनिंग दिया हुआ है, वर्ड्स मीनिंग तो बता ही चुकी हूँ मैं आप लोग को। अब थिंक अबाउट इट। कह रहा है ऑस्ट्रेलिया सेलिब्रेट्स क्रिसमस अर्लियर दैन यूरोप, थिंक वाई। बता रहा है कि ऑस्ट्रेलिया जो है वो क्रिसमस का जो त्यौहार है वो यूरोप से पहले मनाता है। ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए। चलिए इसके लिए हम लोग कैलकुलेटिंग टाइम पढ़ लेते हैं ताकि हम लोग को पता चल जाए कि ऐसा क्यों। इसके बारे में अच्छे से बताया हुआ है।
लैटीट्यूड क्या है, लॉन्गिट्यूड क्या है, सब हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है ना। अब ये जो यहाँ पे क्वेश्चन अराइज हुआ है, थिंक अबाउट इट, कि ऑस्ट्रेलिया जो है वो सेलिब्रेट करता है क्रिसमस यूरोप से पहले, ऐसा क्यों। तो उसका जवाब है यहाँ पे कैलकुलेटिंग टाइम। फिर से पढ़ लीजिए, समझ लीजिए, आपको जवाब मिल जाएगा। लॉन्गिट्यूड्स हेल्प इन कैलकुलेटिंग टाइम। लॉन्गिट्यूड्स जो है वो क्या करते हैं, वो टाइम को कैलकुलेट करने में हेल्प करते हैं। लॉन्गिट्यूड्स किसको बोलते हैं, तो देशांतर को। द डिफरेंस बिटवीन टू कॉन्सिक्यूटिव लॉन्गिट्यूड इज़ 4 मिनट्स। आप लोग को याद है कि पढ़ाया जा चुका है कि दो लगातार जो लॉन्गिट्यूड्स हैं उनके बीच का डिफरेंस 4 मिनट का होता है। व्हेन वी ट्रैवल ईस्टवर्ड फ्रॉम प्राइम मेरिडियम वी नीड टू ऐड 4 मिनट्स ऑन पासिंग ईच मेरिडियम। कह रहा है कि अगर हम लोग प्राइम मेरिडियम से ईस्ट की तरफ जाएंगे तो हम लोग को 4 मिनट क्या करना होगा, ऐड करना होगा, जोड़ना होगा। व्हेन वी ट्रैवल वेस्टवर्ड फ्रॉम प्राइम मेरिडियन वी नीड टू सब्ट्रैक्ट 4 मिनट्स एज वी पास ईच मेरिडियम। अच्छा, हम लोगों को इसको ट्रिक से याद मैंने करवाया था कि हर कॉन्सिक्यूटिव लॉन्गिट्यूड के बीच में 4 मिनट होता है। ईस्ट में +4 कर लीजिए और वेस्ट में -4 कर लीजिए, यानी ईस्ट की तरफ हम लोग बढ़ेंगे तो 4 मिनट ऐड होता जाएगा, और वेस्ट की तरफ जैसे बढ़ेंगे 4 मिनट घटता जाएगा, कम होता जाएगा, सब्सट्रैक्ट होता जाएगा, ठीक है। तो याद हो गया ना, ईस्ट मतलब +4, वेस्ट मतलब -4, और ये प्राइम मेरिडियन से क्या होता है, पास करने के बारे में बता रहा है, गुजरते वक्त। द मोमेंट वी क्रॉस द ईस्ट ऑफ द इंटरनेशनल डेट लाइन वी गेन और एड अ डे। अब वैसे ही बता रहा है कि जब हम लोग इंटरनेशनल डे लाइन को क्रॉस करते हैं तो हम लोगों को 1 दिन की बढ़त मिलती है, यानी कि उसमें 1 दिन हम लोग ऐड करते हैं। सिमिलरली इफ़ यू क्रॉस द वेस्ट ऑफ द इंटरनेशनल डे लाइन वी लूज़ और सब्सट्रैक्ट 1 डे। वैसे ही वेस्ट की तरफ हम लोग चलेंगे तो 1 दिन हम लोग क्या करेंगे, लूज़ करेंगे। यानी कि प्राइम मेरिडियम में ईस्ट की तरफ +4 मिनट और प्राइम मेरिडियन में वेस्ट की तरफ -4 मिनट। अब इंटरनेशनल डेट लाइन में ईस्ट की तरफ +1 डे और इंटरनेशनल डेट लाइन में वेस्ट की तरफ -1 डे, ठीक है। अब देखिए, अब क्वेश्चन आ गया कि लेट्स अंडरस्टैंड विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल। अब एग्जाम्पल से समझा रहा है। द करेंट टाइम एट द प्राइम मेरिडियन इज 12 नून। 12 बज रहा है प्राइम मेरिडियम में। तो लोकेशन ए इज़ 4 डिग्री लॉन्गिट्यूड एंड लोकेशन बी इज़ 4 डिग्री वेस्ट लॉन्गिट्यूड। अब बता रहा है कोई एक पॉइंट है, कोई एक जगह है जो 4 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड पे है और कोई जगह बी है वो 4 डिग्री वेस्ट लॉन्गिट्यूड पे। देन द टाइम एट द लोकेशन ए विल बी 12:16 PM एंड द टाइम एट लोकेशन बी विल बी 11:44 AM। अब बता रहा है कि तब ए पे क्या हो जाएगा, 12:16 PM हो जाएगा, और बी पे 11:44 AM हो जाएगा, ठीक है ना। तो यही बता रहा है कि कैसे 4 मिनट जुड़ रहा है उधर, और इधर कैसे 1 दिन जुड़ रहा है, जिसकी वजह से इतना सारा वेरिएशन आ रहा है कि एक जगह पे AM हो जा रहा है, एक जगह पे PM हो जा रहा है, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, दैट्स इट फॉर टुडे। टुमारो आई विल बी बैक with a recap of rest of the chapter. Till then, stay home, stay safe. That's all. Thank you.